नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश में हल्ले कई बार होते हैं और कई तरह के होते हैं। इन दिनों जो हल्ला शुरू हुआ है वो है मुस्लिम वर्ग की आबादी में इजाफे से जुड़ा। दरअसल 2001 से लेकर 2011 के बीच देश में जनसंख्या 18% की दर से बढ़ी, लेकिन मुस्लिम आबादी में ये इजाफा 24% रहा, जिसके बाद आप हम रोजाना बच्चों की फौज को पैदा करने के फरमान सुनते हैं। बाबा, फादर और काजी, कोई इसमें पीछे नहीं है। लेकिन सवाल है विकास का और देश का। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, क्या उस रफ्तार से विकास संभव है? सवाल बढ़ती आबादी के पीछे की मंशा का होना और नहीं होना भी है। आरोप है जानबूझकर धार्मिक आधार पर संख्या को बराबर करने की साजिश है। तर्क है कि इजाफा अशिक्षा के कारण है। आज हम यही सच जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही जारी रहेगी आपकी राय। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। ऐसे अनेक संकेत बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मोहम्मद सादिक खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गिराज गर्ग हमारे साथ हैं, केशव विद्यापीठ के अध्यक्ष सुरेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, साहित्यकार इकराम राजस्थानी इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। देश में मुस्लिम आबादी के नए आंकड़ों को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अब हल्ला शुरू हो गया है। धार्मिक समूहों की जनसंख्या पर आधारित जनगणना के नए आंकड़े जल्द ही जारी होने वाले हैं। उससे पहले सामने आए आंकड़ों के मुताबिक साल 2001 से साल 2011 के बीच देश में मुस्लिमों की जनसंख्या में करीब 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनसंख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन पिछले दशक के मुकाबले इस तबके की जनसंख्या वृद्धि में गिरावट हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में देश में मुस्लिमों की कुल जनसंख्या 13.4% से बढ़कर 14.2% पर पहुंच गई है, जबकि देश में आबादी की विकास दर 18% ही है। 2001 में असम की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 30.9% था, लेकिन एक दशक बाद ये आंकड़ा बढ़कर 34.2% हो गया। ये भी मालूम है कि असम लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या का सामना करता रहा है। इस बीच आबादी के इन आंकड़ों को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। हिंदू संगठन जोर देकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रही हैं, तो मुस्लिम चिंतक बढ़ती आबादी के आंकड़ों को लेकर विकास से जोड़ रहे हैं। आखिर अल्पसंख्यक समझे जाने वाले इस तबके की आबादी में इजाफे के बावजूद आर्थिक स्थिति को लेकर हालात अब भी बेहतर नहीं है। आबादी के इजाफे की इस मांग के बीच ईसाई जमात ने भी दबे स्वरों में ज्यादा बच्चे पैदा करने की मांग की है। मतलब हर तरफ हल्ला है, चिंता है, लेकिन चिंता किस बात की? देश में बढ़ते आबादी के असंतुलन की या फिर दूसरे से खुद को पिछड़ जाने की? सवाल उनका भी है जो पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पालने को लेकर नीति ना तो सरकार के पास है और ना ही धार्मिक संगठनों के पास। ऐसे कई सवालात हैं जिन पर आज सच को जानने की कोशिश करेंगे। गिरिराज जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीए सरकार के दौरान इस तरह के आंकड़ों के सामने आने की बात होती है, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई, मोदी सरकार कहती है कि हम इन आंकड़ों को उजागर करेंगे। क्या कारण था कि आपकी सरकार, मनमोहन सरकार ने इन आंकड़ों को उजागर नहीं किया? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश के अंदर एक छुपे हुए एजेंडे के तहत धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी हो, किसी भी ऐसे मामले से समाज में असंतुलन होता हो, कहीं वैमनस्य होता हो, कहीं भावनाएं ठेस पहुंचती हो, उस बात को सरकारों की जिम्मेवारी है। आज धार्मिक संगठन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, सरकार नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विकास होना चाहिए, देश का विकास सब मिलकर करेंगे। दूसरी तरफ इन्हीं के जो धार्मिक संगठन है वो कह रहे हैं कि बच्चे 4 होने चाहिए। जब 4 बच्चे करेंगे, इस देश में 65 साल के अंदर आज भी गरीबी दूर नहीं हुई, आज भी ऐसे
सैकड़ों हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे जिनके परिवार को एक समय का खाना है, एक समय का खाना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं, और चुने हुए सांसद हैं, चुने हुए मंत्री हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने शपथ ली है संविधान की, उसके बावजूद वो इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज मुस्लिम आबादी जो बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। अशिक्षा जहां मैं उस पर आ जाऊंगा। मैं फिलहाल वजह जानना चाह रहा था कि इसको रोकने की क्या बात है। सादिक खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस आंकड़े को उजागर करने के पीछे आपकी क्या मंशा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो आंकड़े आए हैं अखबारों में, ये कोई सरकार के आंकड़े नहीं है, ये कोई सरकार बोल रही है, लेकिन धार्मिक जो जनगणना है उसके आधार पर आंकड़े पेश करेंगे। मोदी खुद का, प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। देखिए, जब आंकड़े पेश होंगे उस वक्त ये बात हम लोगों को करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई अधिकृत ऐसे आंकड़े आए नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने ऐसा कोई विरोध अपनी तरफ से जताया नहीं है कि माइनॉरिटी की आबादी बढ़ रही है या किसी दूसरे समाज की आबादी घट रही है। जी, आपको ऐसा लगता है? उपाध्याय साहब, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से बयान आते हैं, साक्षी महाराज का हम देखते हैं, उसके बाद अशोक सिंघल भी बोलते हैं, और सब लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम आबादी है एक साजिश के तहत बढ़ी है देश में। पहली बात तो विकास और धर्म को जोड़ करके जो बात की जा रही है, इस देश का जो सनातन धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, धर्म और विकास पर्यायवाची शब्द है। हमारे इस भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में 4 तरह की जीवन की कल्पना की है। एक प्राणियों की दुनिया होती है, एक वनस्पति की दुनिया है, एक नदी नाले प्रकृति की दुनिया है, और हमारी इस हिंदू संस्कृति में सबको संरक्षण देने का धर्म में दिया हुआ है। जी, हमारी जो हिंदू संस्कृति कहती है, जो ग्रीड, अगर लालच है तो शोषण है, नीड है, आवश्यकता है तो पोषण होता है। प्रकृति का अगर दोहन करेंगे तो प्रकृति आपका साथ देगी। हमारी संस्कृति में पशु पक्षी नाले सबका संरक्षण दिया हुआ है, उसके साथ विकास जुड़ा हुआ है। धर्म के साथ जनसंख्या का जो जोड़ा जा रहा है, इसको कई 2-3 मुद्दों के साथ देखना चाहिए। एकांगी अगर प्रश्न करेंगे तो शायद उत्तर पूरा समझ में नहीं आएगा। देखिए, सीधे से सवाल है, 1966 से लेकर अब तक की चिंता की बात की जाती है। 1966 में जो मुस्लिम आबादी थी उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद कहती है कि हम लगातार तब से कहते आए हैं कि आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में पहली बात तो धर्म और उपासना पद्धति दोनों को अलग करके जोड़ना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा जो भ्रम इस देश में फैला हुआ है, हिंदू धर्म कोई उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म की तुलना किसी उपासना पद्धति के धर्म से नहीं की जा सकती। मैं धर्म की तुलना की बात ही नहीं कर रहा। मेरा निवेदन सुन लो, अपनी बात पूरी कर लो फिर जी। इस धर्म में यहाँ सबसे पहले 4वीं शताब्दी में ईसाई आया केरल में, उसका पोषण वहाँ के राजा ने किया, किसी ने रोका नहीं। यहाँ जितने भी आज अन्य मतावलंबी लोग हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों, सब वो अफगान से नहीं आए, सब यहीं के जो कन्वर्सन हुआ है वही सब लोग हैं, उनके पूर्वज एक हैं, पुरखे एक हैं। उपासना पद्धति बदली है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और हिंदू धर्म में अनजान उपासना पद्धति, फिर उसके बाद फर्क की बात क्यों आ जाती है? 66 के बाद आप जो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ी है, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ है, और धर्म के आधार कोई विकास का मुद्दा नहीं था उस समय स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज और मुस्लिम लीग हिंदुओं की पार्टी कहती थी। और उस समय आप मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या आप धार्मिक आधार पर जनगणना के पक्षधर हैं? धार्मिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए और समान कॉमन कंडक्ट भी यहाँ पे संविधान के अनुसार नियम होना चाहिए। अगर 2 बच्चे का अधिकार है, 2 बच्चे करिए, एक करिए, पर सभी धर्मों के ऊपर लागू होना चाहिए। परिवार नियोजन आप मानते हैं कि लागू होना चाहिए सबके ऊपर एक जैसा नियम? कॉमन जो कंडक्ट बिल है जो अपने संविधान ने दिया वो होना चाहिए। धर्म के आधार पर अलग छूट देने से जब धार्मिक आधार पर जनसंख्या का असमानता देश में बढ़ेगी, हाँ, असंतुलन होगा तो दूसरा देश का बंटवारा अवश्य दिखता है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। बीकानेर से जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आबादी या धार्मिक जो बातें करते हैं, जो भी लोग किसी भी पार्टी का हो या जो देश हित, जो अपनी पार्टी के हित में बात नहीं करता, तो देश हित के अंदर बात नहीं करता, वो अपने देश के क्या करेगा?
कोई देश का सुविधा नहीं, मतलब देश को ना सही चला पाएगा ना अपनी पार्टी को सही चला पाएगा। और दूसरी बात है आबादी, हम भी मानते हैं भाई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई है, आबादी से बच्चे की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो सभी मानते हैं बच्चा 2 या 3 से ज्यादा बच्चे होने नहीं चाहिए आबादी पे। इस पे वक़्त है, सही बात है, क्योंकि अपने देश को ही ज्यादा नुकसान है। जी जाकिर साहब, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सलीम इंजीनियर साहब, आपका रुख करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, पहला बड़ा सवाल, क्या परिवार नियोजन सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जो बहस शुरू हो रही है और एक ख़ास समुदाय के आंकड़े जो है वो अखबारों में प्रकाशित हुए हैं जी, मेरा सबसे बड़ा और पहला एतराज़ ये है कि अगर आंकड़े पूरे आने तो सारे धर्मों के अलग अलग आने चाहिए जी। सब धर्मों के आंकड़े आने चाहिए, वर्ग के हिसाब से आने चाहिए। तो सुरेश उपाध्याय जी ने भी कहा है कि और जनगणना होनी चाहिए उस आधार और हिंदू समुदाय में भी दलित समुदाय है, बैकवर्ड लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके आंकड़े भी अलग अलग आने चाहिए। सभी हिंदू हैं। हाँ, और हाँ नहीं, आप इस देश को हिंदू और मुसलमानों में न बांटिए। ये देश है और देश में सब लोग बराबर हैं, ये सिटीजन्स हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर आप इस तरह धर्म के आधार पर इस तरह से, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ, आपने एक शब्द यूज़ किया था कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ना एक साजिश के तहत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो खबर जिस तरह से चलाई जा रही है और ये जिस तरह से एक समुदाय विशेष के आंकड़ों को जिस तरह से विषय बनाया जा रहा है बहस का, ये खुद एक साजिश है। और वो साजिश ये है कि इस आंकड़े के आने से पहले से ऐसे बयान आना शुरू हो गए। आंकड़े तो अभी आए हैं परसों के अखबार में, उसके पहले से बयान आना शुरू हो गए, इतने बच्चे होने चाहिए, फला होने चाहिए, एक सन्यासियों को दीजिए, हमारी कोशिश फला वही को है कि वो दीजिए। सच क्या है उसके पीछे इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि नहीं, इससे जुड़ाव है जो ये जी। बयान देने वाले लोग हैं और जिस तरह के बयान एक साजिश के तहत जो दिए जा रहे हैं और एक पूरा एजेंडा है। और उसी एजेंडे का एक हिस्सा ये है कि जिन लोगों के जरिए भी ये रिपोर्ट जो है लीक करके अखबारों में लाई गई है, अभी सेंसस ने कोई सेंसस रिलीज नहीं किया है, सरकार ने कोई आंकड़े रिलीज नहीं किए हैं, लेकिन सरकार बोल तो रही है, बोल रही है, मगर ये आंकड़े किसने पेश किए हैं, कैसे आए, एक समुदाय विशेष के आंकड़े ही क्यों आए? पूरे देश की नक्शा आने के बाद बहस होनी चाहिए, फिर हम आपको बताएं। और दूसरी बात ये कही गई है, अगर आप उसकी बात करें तो आपको इसके लिए अप्रिसिएशन देना चाहिए मुस्लिम समुदाय को। अगर आप जनसंख्या कम करने में विश्वास रखते हैं तो मैं इस पर भी बहस हो सकती है कि 29% जो पिछले 10 सालों में थी, 1991 से लेकर 2011 के बीच 1 तक, उसके बाद अब 2001 से 11 29 से घट कर के और 24 पर आ गई है। तो अगर आप घटाने को अप्रिसिएशन मानते हैं तो इसके लिए आपको अप्रिसिएशन करना चाहिए कि उनमें शिक्षा बढ़ी है, उनमें कुछ समझ आई है। और अगर आप और इनके लिए कोशिश करें जो आपने नहीं की, किसी भी सरकार ने नहीं की उनकी शिक्षा के लिए, उनके तरक्की के लिए, तो अगर आप समझते हैं कि जनसंख्या एक बोझ है, मैं तो इस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँ, ये उस पर एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जनसंख्या आपके लिए बड़ा बोझ है तो फिर उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए कि 5% की मैं आऊँगा, इससे जुड़ूंगा, आपसे जुड़ूंगा। चमन आ रहा हमारे साथ जुड़े हैं ब्यावर से। बताइए चमन, आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी ये जो मतलब 30 साल पहले से और अभी तक सर जो ये एक जो आप बता रहे हैं कि ये जो मुस्लिम समुदाय ये एक धार्मिक साजिश है, तो सर ये मेरा ये कहना है कि सर जो आज से 10 हम कह रहे हैं कि एक सवाल है ये हमारा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल सच क्या है। तो सर सच में बता रही हूँ सर आपको। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, तो सर मतलब ये अभी लागू हुआ है कि 1 या 2 संतान होनी चाहिए, लेकिन सर जो पहले आज से 10-15 साल पहले या मतलब 5 साल पहले भी सर मतलब ये जो बच्चे मतलब जनसंख्या बढ़ी है हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में, क्योंकि अशिक्षा के कारण है। और सर जो ये मुस्लिम समुदाय है इसमें अशिक्षा के कारण ये जनसंख्या बढ़ रही है सर। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल हुई चमन। आप इकराम राजस्थानी साहब, आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे इस पूरी खबर? देखिए, पूरी बहस को अगर मद्देनज़र रख के बात की जाए तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में है, हम लोग कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। एक साहित्यकार की हैसियत से बात करूंगा, मैं किसी पार्टी या किसी पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिकल व्यू के तहत बात नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि जब हम बच्चों पर बात कर रहे हैं तो उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ें, जनसंख्या को जनसंख्या तक ही सीमित रखें।
वो आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े अभी तक उजागर हुए ही नहीं है, उससे पहले हम बहस में जा रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें इस देश की आर्थिक स्थिति पर पहले विचार करना चाहिए। जो लोग पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनकी रोजी रोटी के बारे में पहले बात करनी चाहिए। उसे भी अगर हम हिंदू और मुसलमान करके पेश करेंगे तो मेरा ख्याल से ये नज़रिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बल्कि यूँ कहना चाहता हूँ कि हर सपना मधुमास नहीं होता है और हर अपना विश्वास नहीं होता है, और बच्चों से परिवार बढ़ाने वालों, हर बच्चा इतिहास नहीं होता है। हर बच्चा इतिहास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम बच्चों को भी इसी तरह जोड़ेंगे कि ये हिंदू बच्चा है और ये मुसलमान बच्चा है और ये सिख बच्चा है, तो हम इस पूरे देश की जो साझा संस्कृति है, जो इसकी जो मिली जुली कंपोजिट कल्चर है, हम उसके प्रति एक अन्याय कर रहे हैं और ये संकेत अच्छा नहीं जा रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है। चलिए, जयपुर से इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये बच्चों के ऊपर जो धर्म के ऊपर जो बांट रहे हैं, धर्म बांटना जरूरी नहीं है। तो सैयद अहमद साहब क्या बातें सुने तो उनकी बातों पे ध्यान दें। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे कि साहब हिंदू और मुसलमान देश की दो आंखें हैं, अगर एक भी कम हो गया तो हिंदुस्तान कहाँ हो जाएगा। अब इस चीज पे तो वोट नहीं करते लोग। राजनेता अपनी रोटी राजनीति में सीखने के लिए दूसरों को हिंदू और मुसलमान करके मतलब अपने आप को जो चीज बढ़ाना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश को पीछे ले आ रहे हैं हम, देश को पीछे ले आने के चक्कर में लगे हुए हम, और कोई बात नहीं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सवालात जारी है। सवाल धर्मांतरण को लेकर भी आता है, सवाल मजहब को लेकर भी पैदा होता है, और सवाल होता है मुल्क के विकास को लेकर भी। आखिर इसमें फ़र्क कैसे किया जाता है और फ़र्क क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है और क्या फ़र्क करना चाहिए, तमाम सवालों को लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ पलों में वापसी होगी। गवर्नमेंट के जो स्टेटिक्स आ रहा है अभी, उसके हिसाब से मुस्लिम आबादी जो है 7 से 8% कमी हुई है, ना कि बढ़ी है। जनसंख्या में असंतुलन है। असंतुलन की भाषा कोई राजनीतिक मंचों से नहीं होती है। इसके लिए एक व्यवस्था है सरकार की। उस व्यवस्था के तहत अगर कोई सरकारी आंकड़ा आता है, जब ये कहा जा सकता है कि संतुलन है या असंतुलन है। मुसलमानों की तेजी जनसंख्या का कारण धर्मांतरण कभी भी नहीं रहा। इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ को कहा गया है, वही कहा गया है कि अपने बच्चों को जो फैमिली प्लानिंग है वो बिल्कुल इस्लाम में नाजायज़ है, और इसी वजह से कि जो दुनिया में उत्पत्ति के लिए बनाया गया है उसकी उत्पत्ति होनी चाहिए। जिस माँ बाप की आमदनी बहुत कम है और औलाद की तादाद बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है कि उसको खाने में, रहने में, सहने में, उसकी तालीम और तरबियत में, उसके लालन पालन के अंदर तकलीफ आएगी। हो गई नहीं बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। आज हमारा सवाल है कि धार्मिक आधार पर जनगणना के कुल आंकड़े सही है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो एक बात कहूँगा, शायद अपने राष्ट्रीय गायन के अंदर एक लाइन जुड़ी हुई है जी कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम। तो सर अगर अपन देखें, आज थोड़े से अपने फायदे के लिए, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी हो जी, तो सर वो अपने फायदे के लिए कोई भी ऐसा अगर कोई कदम उठाए तो गलत ही होगा। किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना ये भी बहुत गलत है जी। सर ये कहना चाहूँगा। शुक्रिया कृष्णा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इस इजाफे को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो सही है कि नहीं। पहले जैसा कि सलीम साहब ने जिक्र किया, तो मैं उसी पर नज़र डालना चाहूँगा। सादिक साहब जी, आंकड़ों को लेकर आप कोई सवाल खड़ा करना चाहेंगे। देखिए, आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा करना या नहीं करना एक अलग मसला है, मगर आबादी जो बड़ी है, तो मेरा कहना यह है कि सभी लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिक बड़ा है इस देश के अंदर, एक हमारे मैन पावर बड़ी है इस देश में, तो आप उसको किसी मज़हब से ना जोड़ें
और आंकड़ा मैं बताऊं आपको कि पहले जो 30% की बात थी वो अब घट के 24% पे आई है। जैसे जैसे माइनॉरिटी बिल्कुल वो इशारा कर चुके हैं सलीम साहब, वो बात पर इशारा कर चुके हैं। लेकिन मैं असम का जिक्र करना चाहूंगा। असम को लेकर जिस तरह से लगातार हालात बिगड़े, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात आई, एक इशारा वो भी करते हैं। जब राजनीतिक बहस हम कर रहे होते हैं तो हमारा इशारा दूसरी तरफ भी होना चाहिए, हर पहलू को हमें जानना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वो कहीं हालात चिंताजनक है? नहीं, देखिए हालात आसाम में जो नागरिक रह रहे हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेशी साबित हो रहे हैं। अगर वो बांग्लादेशी साबित हो रहे हैं तो बांग्लादेशी हैं, फिर वो इंडियन नहीं है। इसलिए जो इंडियन है वो इंडियन है। आप चाहे अगर राजस्थान में देखेंगे 90% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, 10% मुस्लिम रहते हैं, तो क्या हम उसके खिलाफ हमें कोई जिहाद छेड़ना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई 90% क्यों हैं और हम 10% क्यों हैं? ये सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सन 47 में जब देश का पार्टीशन हुआ उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन 35% थी, जो कि आज 13 या 14% है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी को इसका गलत मिसयूज किया जाएगा। ठीक है, पंकज जी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हैं। बताइए पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शरीफ जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि धार्मिक आधार पे जो जनगणना हुई है वो तो देखा जाए तो एक तरीके से सही है जी, कि इसके आधार पे हमको आंकड़े मिल जाते हैं कि किस किस धर्म के कितने लोग हैं। लेकिन एक इसमें ये सवाल होता है कि जो गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट का नियम है, वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए जी। किसके कितने बच्चे होने चाहिए। और एक नंबर 3 बात ये आती है कि माइनॉरिटीज में शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। माइनॉरिटीज में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। शुक्रिया पंकज जी इस राय के लिए। सलीम साहब आपका रुख करते हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस सवाल को लेकर पहले आप टाल गए थे, परिवार नियोजन को लेकर बात है, क्या होनी चाहिए? देखिए, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो उस ईश्वर की शिक्षा है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है जी। और साफ तौर पर कुरान में ये बात कही गई है कि गरीबी और मुफलिसी के डर से, गरीबी और मुफलिसी यानी भुखमरी के डर से अपने बच्चों का कत्ल न कीजिए। ये साफ संदेश देता है कि असल में ये हमारी समझ का फ़र्क है कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ये भी एक गलत बात है कि ये कहना कि कोई ज़्यादा परिवार नियोजन से आप इसको जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा सवाल भ्रूण हत्या को लेकर नहीं है। नहीं, भ्रूण हत्या नहीं, फैमिली प्लानिंग को लेकर मेरा सवाल है। हाँ, इस्लाम उसको भी कत्ल मानता है। इस्लाम उसको भी कत्ल मानता है कि जिसको आपने पैदा होने से रोक दिया जी। तो ये हम मानते हैं कि इस देश, और मैं तो आपके गांधी जी की बात करता हूँ, आप और सबकी भूल जाइए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता थे जी, और देश को आज़ाद कराया उन्होंने। उनका वो वाक्य सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा, देयर इज एनफ फॉर द नीड ऑफ एवरीवन ऑन दिस अर्थ बट इट इज नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन। यानी सारे मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज इस धरती पर मौजूद हैं, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज एक आदमी की लालच को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। उस बात को मैं समझ गया, लेकिन क्या सबका विकास उससे हो पाएगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। या गांधी जी जो राष्ट्र के पिता थे, जिनके सामने एक देश का विजन था, क्या उन्होंने इस देश की जनसंख्या को बोझ समझा? मैं आपके उसी बयान पर आ जाता हूं जिसको लेकर आप कह रहे थे कि ठीक है, जो आबादी को बढ़ने की रफ्तार थी 29 से अगर 24 आती है तो उस पर बधाई देने की बात है। तो अगर आप मतलब वो बाकी 5 लोग क्या है? मैंने अगर के साथ बात की है, मैंने अगर के साथ कहा है। अगर आप जनसंख्या में आपको क्या लगता है फैमिली प्लानिंग को लेकर बात होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, प्लानिंग जहां आ रही है, योजनाबद्ध काम तो होना ही चाहिए। और ये सबने मेरे ख्याल से स्वीकार भी किया है कि अगर आपका परिवार छोटा है तो वो सुखी परिवार माना जा रहा है। और मुसलमानों ने अगर मान लीजिए जनसंख्या में अपना कुनबे के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास की भी बात होती है। अगर कुनबा बड़ा हुआ तो कैसे होगा? नहीं, कुनबा बड़ा हुआ तो ये आर्थिक विकास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आर्थिक विकास सबका होना चाहिए। अब आप इसको मजहब से या धर्म से जोड़कर ये कहेंगे सब मुसलमान समाज के लोगों ने बच्चे पैदा किए इसलिए अब हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो ये मुद्दा इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए।
ये मुद्दा इस तरह लिया जाना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें सबको मिलकर इस देश के बारे में सोचना है, इस देश के विकास के बारे में सोचना है, इस देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना है। हमें मजहब से जोड़कर इस जनसंख्या के मुद्दे को इस तरह से तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो एक साहित्यकार के नाते ये मानता हूँ कि इस देश का हर नागरिक ये कब सोचेगा जब वो कहेगा कि कबीरा, खुसरो, तुलसी, जायसी, रसखान रखता हूँ, जहन मीरा का, मन में मीर का दीवान रखता हूँ, सदा सांसों में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। बेहतरीन बात आपने कही। शाहनवाज जी हमारे साथ टॉक से जुड़े हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान जो है जनसंख्या पे निमंत्रण कर रहा है जी क्या, तो ये जो है कि संगठन जो होते हैं हिंदू संगठन के, जब भी होते हैं कि आबादी मुसलमान ही बढ़ा रहा है आबादी, क्या ये लोग नहीं बढ़ाते क्या? चलिए, मैं शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़े और अपनी राय आपने दी। गिरिराज गर्ग साहब, सबसे बड़ा सवाल, क्या सामाजिक विकास प्रभावित होता है? किसी भी वर्ग की आबादी से जुड़ा सवाल क्यों ना हो, क्योंकि सवाल रोटी का भी होता है। निश्चित रूप से रोजी रोटी का सवाल जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। समाज कोई भी हो, यदि उसमें अशिक्षा है, यदि उसमें परिवार बड़ा है, जैसा कि एक कॉलर ने कहा भी है कि यदि बच्चे सीमित होंगे, बच्चों को लालन पालन अच्छी तरह से किया जाएगा, ज़्यादा बच्चे करने से यदि परिवार का संतुलन बिगड़ता है, इनकम कम है, तो निश्चित रूप से चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। लेकिन मेरा दूसरा यहाँ कहना यह है कि देश जब आज़ाद हुआ, उस देश के समय इस आज़ादी को बनाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसा कहीं धर्म का वहां आडंबर नहीं था। वहां हिंदू भी लड़ा, मुस्लिम भी लड़ा, त्याग हिंदू ने भी किया, त्याग मुस्लिम ने भी किया। काफी कर चुके हैं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। आज विकास क्या प्रभावित हो रहा है? निश्चित रूप से देश का विकास जो है, हमें हर विकास का जो एजेंडा है वो विकास, हर पहलू को टटोलना हमें जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास जो है वो तभी संभव होगा जब हमारी सीमित आबादी होगी, सीमित साधन है, सीमित हम रहेंगे। आप चाइना का उदाहरण देख लीजिए, जापान का उदाहरण देख लीजिए। इसलिए क्या है, तो आप ये मानते हैं कि जनगणना धार्मिक आधार पर हो ना हो, लेकिन फिलहाल सबको चिंता जाहिर करनी चाहिए। जनगणना के आंकड़े जो है, ये आंकड़े आने के पहले जो तथाकथित धार्मिक संगठन है उनके बयान आना कैसे प्रारंभ हो गए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, और उस साजिश का हिस्सा के कारण ये विवाद पैदा हुआ है। चलिए सादिक साहब आप जवाब दीजिए, मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा क्योंकि काफी वक्त हो गया, मैं उनसे राय जाननी। मैं बहुत शाहनवाज जी जो टॉक से जिनका फ़ोन था, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा, और मेरे साथी जो गिरिराज जी बैठे उनको बताना चाहूँगा कि जो फैमिली प्लानिंग या सन 77 या 78 या 76 का एक जो मसला था जिसको नसबंदी कहा जाता है, वो नसबंदी का जो कार्यक्रम चलाया संजय गांधी जी ने, उस वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम समाज के अंदर इसको जायज़ माना गया है नहीं माना गया है, तो हिंदू समाज के कोई संगठन इसका विरोध कर नहीं रहे हैं। अभी वो बात का तुक नहीं, क्योंकि भारत में उसको लेकर कोई नियम ने ऐसा नहीं बनाया, कोई बंदिशें नहीं है। ये एक फैमिली प्लानिंग की सरकार अपील करती है, इसलिए हम उसको लेकर न जाए। सुरेश उपाध्याय जी आपके पास में आ रहे, आपको लगता है सामाजिक असर कहीं पड़ता है विकास पर? मैं यहाँ कुछ और बिंदु बात करूँगा आपसे जी। अभी जो बात की जा रही है धार्मिक आधार पर विकास, जी, इस देश का बंटवारा हमने देखा है। इस देश के 2-3 बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ, पहले उसको देखिए। कश्मीर में पिछले 50 साल में जब देश स्वतंत्र हुआ कितना हिंदू था, और पिछले 15 साल में वहाँ से हिंदू ने कितना पलायन किया है जी, उसका आंकड़े का जवाब दें यहाँ के मुस्लिम समाज के नेता, या हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के बंधु बैठे हैं, देशभक्त हैं, देश के नागरिक हैं, पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज देश के हित में बोलता है, लेकिन सामूहिक जब विषय आता है यही पढ़ा लिखा वर्ग चुप रह जाता है। कश्मीर में जनसंख्या घट करके कश्मीर हिंदुओं की इन 10-15 साल में नाम मात्र के कश्मीरी बचे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में 16% हिंदू थे, आज वहाँ 5% हिंदू भी नहीं है। वहाँ जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी? धर्म के आधार वहाँ के उनके बच्चे नहीं होते, लेकिन वहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ने दी जाती। तुलना आप हिंदुस्तान से करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी बात धर्म के आधार पर है ना सारा विषय। ये यहाँ जो बहस तभी तक चल सकती है जब तक यहाँ बोलने का अधिकार हमारी हिंदू संस्कृति में सबको दिया हुआ है। मुझे देश, विश्व का एक भी देश बता दीजिए, क्या सीरिया में शिया और सुन्नियों में जिहाद के नाम पर खून खराबा नहीं हो रहा? धर्म के आधार पर हो रहा है। वहाँ कहाँ विकास का मुद्दा है? आज इस देश के बंटवारे पिछले सालों में आज 52 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे यहाँ से चली गई है। बांग्लादेश चला गया, जो बंगाल का हिस्सा था, पंजाब चला गया, बर्मा चला गया, अफगानिस्तान चला गया। बरसों से हमने खोया है, इसी धर्म के आधार पर खोया है। क्या हम इतिहास से कोई सबक नहीं सीखेंगे? हमें यहाँ के मुस्लिम समाज से कोई शिकायत नहीं है, ये हमारे ही भाई बंधु हैं, ये बरसों पहले हमारे ही खून है, हमारी संस्कृति के लोग हैं।
लेकिन इस विश्व में जो धर्म के आधार पर जो राजनीति सब खेल खेला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ देश के आदमी को आपको ये लगता है, आप ये इशारा करना चाह रहे हैं कि जो आबादी में इजाफा हुआ है उसके पीछे कहीं हिंदू धर्म किसी भी संस्कृति, आप धर्मांतरण की ओर इशारा कर रहे हैं अभी। मैं धर्मांतरण की तरफ, यहाँ मुस्लिम समाज 16 करोड़ है, यहीं रहेगा, इनको कोई अरब सागर में नहीं फेंका जा सकता, ये हिंदू संस्कृति कहती भी नहीं। विचार करना चाहिए। आज जिहाद के नाम से पढ़े लिखे लड़के, सबका है नहीं, मेरा एक बात सुनिए पूरी, जिहाद के नाम से, धर्म के नाम से लोग लड़के जा रहे हैं ना, पढ़े लिखे लड़के जा रहे हैं, शिक्षा से जोड़ रहे हैं। अगर शिक्षा से जोड़ रहे हैं तो कितने लड़के IASI में भर्ती होने जा रहे हैं? कुछ जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर जा रहे हैं। तो यहाँ ये विचार करना चाहिए। आपकी चिंता की वजह जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है कि हमें ये स्पष्ट दिखता है, हर तरफ चले गए, हमें स्पष्ट ये दिखता है। सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं उस पर बात करूंगा। सबसे बड़ी वजह हिंदू समाज का ये डर है, हमने बहुत कुछ खोया है, अब आगे हम खोने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसी तरह पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ता गया तो सन 2050 में मुस्लिम समाज की और हिंदू धर्म की दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर होगी, और उस समय जब बराबर होगी तो फिर ये बहस करने के लिए आप यहाँ हमको नहीं बुला पाएंगे। वहाँ फिर वो मुस्लिम धर्म के नाम से, जिहाद के नाम से, हदीस के नाम से नियम बनने वाले। ऐसा सोचते हैं आप? सोचते नहीं, ये इतिहास है और सत्य है। चलिए, मैं एक कॉलर है हमारे साथ, उनके साथ जुड़ता हूँ, फिर मैं इस पर बात करूंगा। अब्दुल साहब हमारे साथ कोटा से हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बताइए अब्दुल साहब। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। सलीम इंजीनियर साहब जी, मुझे एक तरह की जो भाषा बहुत सारे हमारे भाई इस्तेमाल करते हैं, हमने बहुत खोया है, हम कौन हैं? हम भारतीय हैं जी। यानी ऐसा लग रहा है दिमाग के किसी कोने में ये मानकर बात की जा रही है कि ये देश हिंदुओं का है, और यहाँ पर जो है वो ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की आज़ादी के बाद जो संविधान बनाया उसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया। ये देश किसी का नहीं है। अगर देश का नुकसान हुआ है बंटवारे से, सबका हुआ है। सलीम साहब, अगर बराबरी का दर्जा कश्मीर में क्यों नहीं रखा आपने? वहाँ से हिंदू क्यों निकाल दिए? आप देखिए, अगर ये आपको बराबरी का दर्जा कश्मीर में क्यों? ये सवाल हमसे क्यों पूछते हैं? यहाँ पर आपकी भी सरकारें रही हैं और दूसरों को भी सरकारों से पूछिए क्या बात हुई है वहाँ पर। ये आप किसी धर्म के लोगों से क्यों बात करें? चलिए, मैं इस पर आ जाऊंगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दोनों सियासी संगठन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात की जाएगी, उनसे जाना जाएगा कि अगर फर्क पैदा होता है तो उस पर सबसे पहले जिन पर एकता का जिम्मा है वो क्यों नहीं आवाज उठाते। ब्रेक के बाद। धार्मिक गुरु जो आए दिन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाई जाए, ये राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सब एक माहौल बनाया जा रहा है और इससे कुछ नहीं है। ये देश के विकास के लिए कोई गति प्रदान नहीं कर रहे हैं।